इस कार्यक्रम में पर्ची द्वारा एक एक पार्टिसिपेंट को स्टेज पर बुलाया जाएगा और फिर उनसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। यदि वह प्रश्न का सही जवाब देंगे तो उनके लिए मोक्ष के द्वार की सीढ़ियां खुल जाएंगी। यदि उन्होंने प्रश्न का गलत जवाब दिया तो वह अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। सही जवाब देने पर वह सीढ़ियों द्वारा ऊपर रखे बॉक्स तक पहुंच जाएंगे। अब वह अपनी पसंद का एक बॉक्स चूज कर सकते हैं। बॉक्स खोलने के लिए सबको कहना होगा, खुल जा मोक्ष का द्वार। तो आइए शुरू करते हैं ये गेम। आपको बताना है शिखर जी जो हमारा पर्वत राज है वो कौन से राज्य में पड़ता है। अभी यहाँ से सभी दर्शन करके आए हैं और वो भी जैन मिलन के द्वारा सबको यात्रा करवाई गई। हाँ जी, सही जवाब झारखंड। कृपया इतना तालियां बजाकर आपके लिए खुलता है। चलिए अब देखते हैं ये कौन सा बॉक्स पसंद करते हैं। और इसी के साथ इनको पुण्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट आ चुके हैं हमारे सामने। आपको बताना है भगवान महावीर के माता और पिता का नाम। माता का नाम सही है, पिता का नाम भी बताना है, नहीं तो द्वार की सीढ़ियां बीच में रह जाएंगी। हम आरती पढ़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। देखिए पता सबको है, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और जो आते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो सही जवाब प्राप्त कर सिद्धार्थ और त्रिशला। चलिए इसलिए तालियां। देखते हैं तो आई होप आपको गेम समझ में आ गया होगा। आपको बताना है 700 मुनियों पर जिस स्थान पर उत्सव हुआ था वह कौन सा स्थान था। हस्तिनापुर। हाँ जी, बिल्कुल सही, हस्तिनापुर। तो एक के लिए भी खुलता है द्वार। अब देखते हैं ये कौन सा बॉक्स चूज करती है। इसके लिए बोलिए, खुल जाओ, खुल जाओ मोक्ष का द्वार। इसी के साथ बच्चों को बहुत ही खुशी हुई। आपको बताना है जो बाहुबली भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति है वह किस जगह में है और कौन से राज्य में। श्रवण बेलगोला। और राज्य कर्नाटक। हाँ जी, बिल्कुल सही। और इसके लिए बोलेंगे, खुल जाओ मोक्ष का द्वार। सब में 4। अरे आज लगता है सबकी बात कर रही है। आपको बताना है केवल ज्ञान होने पर भगवान की वाणी कहां पर फिरती है और उसकी रचना कौन करता है। भगवान की वाणी समय शरण में मिलती है और उसकी रचना सौंदर्य नहीं। हाँ जी, सही जवाब। भगवान की वाणी समय शरण में फिरती है और कुबेर उनकी रचना करते हैं। अभी हमारे पंच कल्याणक होंगे, हाँ सौदा प्रिंट की आज्ञा से, तो आप वहाँ पंच कल्याणक में सारा दृश्य देखेंगे। तो आपके लिए खुलती है ये सीढ़ियाँ। अब देखते हैं ये क्या चूज करती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र। तीनों में मिलेंगे। टाइम आउट हो जाएगा और इनकी हो गई। आपसे हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वह कौन सी नृत्यांगना थी जिनको देखकर आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ था। हाँ जी, सही जवाब प्राप्त हुआ है। आप
शक्तिनाथ भगवान का विवाह किनसे होने वाला था? चलिए एक ही हो गया। पब्लिक में से आप बताइए, क्योंकि पब्लिक में से आया है, पहला जवाब हमें प्राप्त हुआ है, तो आपको मिलता है यहाँ पे चांस। आपके लिए सीरियस बात है और चलिए आपसे प्रश्न, भगवान का अभिषेक करने के बाद जो जल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? दंतोदक। बिल्कुल सही जवाब। आपके लिए कौन सी है सीढ़ियां? आप इनके लिए बोलेंगे कुंजा। चलिए इनकी होती यहाँ से कुछ आवाज आई कि कुछ ज्यादा ही इजी हो रहा है, तो थोड़ा सा टफ बना दे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन तो इजी है, पर अगर आपका प्राइस निकलता है तो आपसे कुछ निवेदन होगा। जो समाधि मरण होता है उसको अन्य नाम से क्या कहते हैं? जब समाधि मरण होता है किसी भी मुनि महाराज का, या तो वो क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही जवाब, संलेखना। और आपके लिए खुलती है ये सीढ़ियां। इनकी फाइनेंस हो गई, ना इनको गिफ्ट मिला और ना ही इनको कुछ करना पड़ा। अब जिसको गिफ्ट मिलेगा उसको कुछ करना भी पड़ेगा। आपके लिए प्रश्न, खड़ी हुई प्रतिमा को क्या कहते हैं और जो बैठी हुई प्रतिमा होती है उसको क्या कहते हैं? चलिए इनका जवाब कुछ कुछ आ गया है। खड़ी हुई प्रतिमा को खड़गासन और बैठी हुई प्रतिमा को पद्मासन। चलिए आपके लिए सीढ़ियां खुल चुकी हैं, देखते हैं इनको क्या मिलता है। सबने चारित्र, अरे एक मिनट आप यहाँ पर आइए। आपको गिफ्ट मिला है, आप मंदिर जी में आए, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, तो आपको 2 दिन के लिए देव दर्शन का नियम लेना है 10 लक्ष्य के बाद। ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हैं नियम लेके, तो ये मत, अगर आपने 2 दिन बोला यहाँ पे तो फिर आप 2 दिन पूरा करना। आप अपने मन में मत सोचना कि चलो 2 का मैं 1 ही करूँ, फिर आप उतना ही लेना जितना आपसे मिल सकता। आपसे प्रश्न, आपको बताना है दीपावली के दिन किनको निर्माण प्राप्त हुआ था? चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, सही जवाब, तालियां आपके लिए। आप 2 मिनट रुकिए। अब महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सबसे मुश्किल काम है चुप बैठना। तो आपको 1 हफ्ते तक नियम लेना है, 15 मिनट मौन रखने का। 15 मिनट कर लो क्या? 15 मिनट के लिए 1 हफ्ते। चलिए छोड़ने के लिए 2 तालियां। वे कौन से तीर्थंकर हैं जिनके 5 कल्याणक एक ही स्थान पर हुए? वे कौन से तीर्थंकर हैं जिनके 5 कल्याणक एक ही स्थान पर हुए? बिल्कुल सही जवाब, आज पूरी भगवान आप आ जाइए। आपके लिए बोलिए खुल जाओ इनको मिलता है आकर्षक पुरस्कार। बेटा आप पुरस्कार लेके जाओ, इसको नियम दिलाना है।
चलिए ठीक है, आपको एक दिन का मैगी का क्या, ठीक है कर लोगे? चलिए इसके लिए जोरदार तालियां। और भैया आपको एक हफ्ते तक एक जॉब करना है, कोई सी भी जॉब आप कर सकते हैं। चलिए इनके लिए जोरदार तालियां। आपको बताना है हमारे पहले और आखिरी तीर्थंकर का नाम और हो सके तो उनके चिन्ह। चिन्ह बता सकते हैं। चलिए काफी हद तक सही था। आदिनाथ भगवान का पैर है, इनके लिए खुल गई है ये सीढ़ियां, आप जाइए। खुलना मोक्ष का द्वार। हाँ। आपका नियम आपको एक संडे में, किसी भी एक संडे में प्रक्षाल करनी है, ठीक है? आपका क्वेश्चन है, जिस दिन हमारे सारे शास्त्र जी पुराण इन सबको हम सजाकर सजोकर रखते हैं, उनकी पूजा का दिन कौन सा दिन है? शुक्ल पंचमी। बिल्कुल सही जवाब। और आखिरी देखते हैं इनकी होती है टाइटल फिश, यह निकलता है जोरदार पुरस्कार। खुल जा मोक्ष का द्वार। देखिए तालियां बजाकर सभी पार्टिसिपेंट्स का उत्साह वर्धन करते रहिए। आपका नियम है, आपको आलू का त्याग करना है 3 दिन के लिए, 10 लक्षण के बाद। आपको बताना है जहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हुए, क्या कौन सी जगह है? बिल्कुल सही जवाब। क्या वहां से हमेशा 20 तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं? हमेशा ही जाते हैं। हमेशा 24 तीर्थंकर जाते हैं, लेकिन इस बार हुड्डा सरकुटी काल के कारण 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए। तो आपके लिए खुल गई ये सीढ़ियां, और इनके लिए बोलिए खुल जा मोक्ष का द्वार। देखते हैं क्या निकलता है। इन्होंने चुना सब में 4 करोड़ की हो गई टाइटल। नेक्स्ट आपको बताना है भगवान महावीर को किसने आहार दिया था और वो उनकी क्या लगती है? वो उनकी क्या लगती है? ये नहीं पता। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आपके लिए खुलती है ये सीढ़ियां।